कौन कौन से जानवर की यहाँ पर हड्डी हमें पीछे भी एक जगह दिखी थी, लेकिन हमने इग्नोर कर दिया था। जानवर का रिस्क भी बहुत रहता है कि कौन सा जानवर कब निकल के आ जाए, लेकिन हमारे हर महादेव सभी को तो स्वागत है आपका फिर से मेरी एक न्यू वीडियो में। तो आज हमारा है 4 धाम यात्रा का 16वां दिन। तो पीछे जो आप शहर देख रहे हैं पूरा उत्तरकाशी है। तो हम उत्तरकाशी से निकल चुके हैं केदारनाथ यात्रा के लिए। तो यहाँ से पड़ता है टोटल केदारनाथ धाम 230 किलोमीटर दूर। तो देखते हैं हमारे रास्ते कैसे होने वाले हैं। अभी तो हमारी बहुत ज़्यादा परीक्षा ली जाने वाली है। सर पे धूप बहुत तेज है, पसीना काफ़ी आ रहा है और चढ़ाई के रास्ते हम हैं जो इस टाइम हम चढ़ाई करते करते अपनी साइकिल को धीरे धीरे आगे लेके जा रहे हैं। और वो यात्रा एक ऐसी जिसमें हमारे शरीर को कष्ट ना हो। तो धीरे धीरे आगे चलते हैं, देखते हैं आज रात को हमारा ठिकाना कहाँ मिलता है रुकने का, क्योंकि हमारा कोई फिक्स ठिकाना खाने का रहने का कोई नहीं होता है। भोले बाबा की कृपा से जहाँ हमें जगह मिल जाए रुकने की वहीं रुक जाते हैं, जहाँ हमें खाने को मिल जाए वहीं खा लेते हैं। तो देखते हैं आगे क्या होता है। हर हर महादेव। उत्तरकाशी से केदारनाथ जाते सबसे पहला गांव पड़ता है बाड़ागड्डी, और ये है उसकी बाड़ागड्डी की चेक पोस्ट। रास्ते में ये बोर्ड लग रहा है, यहाँ से तिलवाड़ा है 166 किलोमीटर, घनसाली है 87 किलोमीटर और नचिकेता ताल है 25 किलोमीटर। तो मुझे तो ऐसा लगता है कि हमारी मिक्स यात्रा हो गई। ज़्यादातर हमें पैदल चलना पड़ रहा है जब खड़े पहाड़ आते हैं। कई बार तो 20-20 किलोमीटर 30-30 किलोमीटर पैदल साइकिल चलनी पड़ती है, ये सारा सामान खींच के। ये आ गया गाँव साड़ा, जहाँ से हमें निकल के जाना है आगे के लिए। उत्तरकाशी से अभी तक लेके हम चढ़ाई कर रहे हैं। हम सुबह निकले थे, इस टाइम दोपहर के 3 बज चुके हैं और इस टाइम बिल्कुल हम खड़ी चढ़ाई कर रहे हैं। अभी तक एक भी ढाल नहीं आई। तो पता नहीं हमें कितनी दूर और चलना पड़ेगा। चारों तरफ जंगल का इलाका है, मौसम भी खराब हो रहा है। तो यहाँ से चौरंगी खाल रह गया 7 किलोमीटर। तो आज हम चौरंगी खाल में रुकेंगे। तो इस टाइम 4 बज रहे हैं और शाम के 6-6:30 बज जाएंगे। हमें 2-3 घंटे और लगे यहाँ पहुँचने में, क्योंकि बिल्कुल खली चढ़ाई है। तो हमें अपनी साइकिल को पैदल लेके जाना पड़ रहा है। तो आज का ठिकाना मुझे लगता है हमारा चौरंगी खाल ही होगा। तो देखते हैं आगे चल के आगे क्या होता है, जैसी महादेव की इच्छा। तो जंगलों में पानी पीने का स्रोत हमारा ये है, क्योंकि कई रास्ते पर टंकियाँ नहीं मिलती। आपको पता है पहाड़ों पर नल तो होते नहीं है, लेकिन पहाड़ों में से झरनों में से पानी मिलता रहता है, जो हमारे पीने के लिए भी अच्छा है। और हिमालय से पानी आ रहा है बिल्कुल शुद्ध। रास्ते में पड़ता है भागीरथी हर्बल गार्डन, जो कि यहाँ से 300 मीटर की दूरी पे अंदर जंगल में। ये देखिएगा इस रास्ते में हमें क्या पड़ा हुआ मिल रहा है। पता नहीं कौन कौन से जानवर की यहाँ पर हड्डी हमें पीछे भी एक जगह दिखी थी, लेकिन हमने इग्नोर कर दिया था। तो हमने 2-3 बार देख लिया यहाँ पर। तो यहाँ पर बताया जा रहा है बहुत घना जंगल है, यहाँ पर आसपास कोई नहीं रहता, बस दूर दूरी पे गाँव बसे हुए हैं। जैसे हम एक गाँव में पहुँचने वाले हैं जो कि यहाँ से 4 किलोमीटर दूर रह गए। तो यहाँ पर रिस्क भी बहुत है, यहाँ पर जानवरों का रिस्क भी बहुत रहता है कि कौन सा जानवर कब निकल के आ जाए। लेकिन हमारे पास सेफ्टी के लिए है कुछ चीज़ें, जैसे हमारा पंप हो गया, वो लोहे का पंप है, सेफ्टी के लिए। लेकिन यह होने को कौन टाल सकता है, इसलिए मैं अपने दोस्त को लेकर थोड़ा साथ में चल रहे हैं। हम दोनों साथ साथ चल रहे हैं, बस सामने वो आ रहा है, हम दोनों साथ साथ चल रहे हैं जिससे सेफ्टी बनी रहे। फाइनली शाम के 6:30 बज रहे हैं और हम चौरंगी खाल पहुंच चुके हैं। तो यहाँ तक पहुँचने का सफ़र हमारा काफ़ी खतरनाक रहा है, क्योंकि हम बहुत घने जंगल से होकर आए हैं। रास्ते में कोई रुकने की जगह नहीं थी, कोई खाने पीने की जगह नहीं थी। बस यहाँ से 5-6 किलोमीटर दूर पहले एक छोटा सा गाँव दिखा था, जहाँ पर 2-3 दुकानें थी बस। उसके बाद हमें कुछ खाने पीने के लिए मिला। तो इस टाइम शाम होने वाली है और यहाँ पर हमने बात की है कैंप बाहर लगाने की। तो उन्होंने कहा यहाँ पर जंगल का इलाका है, बाहर कैंप लगाना बिल्कुल भी सेफ नहीं है। तो यहाँ पे चौरंगी नाथ जी का एक प्राचीन मंदिर है, जहाँ पर हम अपना कैंप लगा सकते हैं। तो थोड़ी देर में पंडित जी आएंगे, उनसे बात करते हैं, देखते हैं हमें यहाँ पर रुकने की जगह दे देते हैं। बहुत अच्छी बात है। तो बहुत सारे चैलेंज फेस करने पड़ते हैं हमें साइकिल यात्रा के दौरान। इस टाइम भूख भी बहुत तेज़ लग रही है। वैसे आसपास ढाबा तो है खाने पीने के लिए, तो देखते हैं खा पी तो हम कैसे भी लेंगे, क्योंकि खाने पीने को तो कहीं ना कहीं कुछ ना कुछ मिल जाता है। तो अपनी रुकने की जगह देखते हैं, क्योंकि आसपास यहाँ होटल तो है नहीं, या तो हमें मंदिर में रुकना पड़ेगा या किसी का कोई कमरा लेना पड़ेगा कुछ पैसे देकर। तो देखते हैं आगे क्या होता है। फिलहाल तो आज हम यहीं पे रुकने वाले हैं और आपको चलिए मैं चौरंगी नाथ जी के दर्शन करा देता हूँ। तो फाइनली हमें मंदिर में रुकने की जगह मिल गई है। तो आज हम चौरंगी खाल के मंदिर में रुकने वाले हैं। तो पंडित जी ने हमें यहीं पर एक छोटा सा कमरा दे दिया है। ये जगह यहाँ पे आराम से 2 जने सो सकते हैं। तो आज रात हम यहीं पे सोने वाले हैं। अच्छी बात है, पंडित जी ने हमें इस इलाके में रहने की जगह दे दी। यहाँ पर हमने कमरा दे दिया रहने के लिए मंदिर के अंदर ही। पंडित जी पीछे ही रहते हैं कुटिया में, आराम से अपना खाना बना लेंगे। यहाँ पे हम सेफ भी रहेंगे और फिर कल को अपनी केदारनाथ की यात्रा शुरू करेंगे। तो हमने अपनी बुट एंड गैस लगा ली है, जो हम गैस सिलेंडर से रात को लेके घूमते हैं। तो अपना खाना खुद का खाना भी हम लेके आए थे, खिचड़ी बनाने के लिए। तो चावल दाल बना रहे हैं मिक्स करके। तो बस यहीं पे सोएंगे आज, यहीं पे खाएंगे। और सुबह के लिए हम दूध लेने गए हैं, सुबह भी अपना ओट्स का दलिया बना लेंगे और फिर यहाँ से नाश्ता करके अपना निकल जाएंगे। बस ऐसी धीरे धीरे भगवान की कृपा से सब कुछ ठीक ही चल रहा है। बस आगे भी चलता है, यही उम्मीद करता हूँ।
हर हर महादेव सभी को। तो आज हमारी 4 धाम यात्रा का है 17वां दिन। तो सुबह के इस टाइम 6 बज रहे मैं उठ चुका हूँ। तो हम रात को रुके थे चौरंगी खाल में। तो इस टाइम मैं चौरंगी खाल में ही और सुबह में फ्रेश होने आया हूँ। तो चारों तरफ का नज़ारा बहुत अच्छा है। मैं यहीं पे पास में वॉशरूम बने हुए थे, वहाँ पर फ्रेश होने आया हुआ था। तो हम लोग फ्रेश होते हैं, उसके फिर थोड़ी देर में हमने यहाँ से आगे की यात्रा शुरू करते हैं। देखते हैं आज हम केदारनाथ के कितनी पास पहुँच पाते हैं। तो आज हम बनाने वाले हैं अपना ओट्स का दलिया, क्योंकि इस टाइम सुबह सुबह हो रही है, बाहर मैगी मिल रही है और कुछ मिल भी नहीं रहा खाने के लिए। और मैगी मुझे अच्छी नहीं लगती सुबह के टाइम बिल्कुल भी। तो सुबह चाहिए अच्छा हैवी हेल्दी ब्रेकफास्ट। तो मैं घर से ओट्स का पैकेट लाया था, तो ये ओट्स बना लूंगा। और हमने यहीं से एक रात को दूध का डब्बा खरीद लेता, तो इसका ओट्स बना लेंगे। तो बट चूल्हा हमारा तैयार है, फटाफट गैस सिलेंडर, अपना ओट्स बनाते हैं। उसके ओट्स खा के अपना ब्रेकफास्ट करके यहाँ से चलते हैं। Hold me close till I get up. Time is barely on our side. I don't wanna waste what's left. The storms we chase are leading. तो ओट्स बन के तैयार हो चुका है। सबसे पहले हम प्रसाद देने जा रहे हैं पंडित जी को, क्योंकि पंडित जी ने हमें यहाँ पर रहने की जगह दी। और सबसे पहले कुछ नई चीज़ बनाना तो भगवान को भोग लगाना चाहिए। तो बस ये मंदिर में देने जा रहे हैं पंडित जी को। उसका फिर हम भी खा के अपनी यात्रा शुरू करेंगे। And love is all we'll ever try. तो 4 धाम यात्रा के 17वां दिन की शुरुआत भी हो चुकी है। तो हम चौरंगी खाल से निकल चुके हैं अपनी आगे की मंजिल के लिए। तो आगे हमें पता नहीं कौन सा गाँव आगा, कहाँ हम रुकेंगे। तो देखते हैं भगवान भोलेनाथ जहाँ पर हमें पहुँचा दे वहीं रुकेंगे। तो कई जगह लोग हमें बहुत अच्छे मिलते हैं, जैसे चौरंगी खाल के मंदिर के पंडित जी बहुत ही अच्छी आदत के थे। उन्होंने हमें रहने के लिए अंदर ही जगह दे दी, वरना हम कैंपिंग टेंट भी लगा सकते थे, लेकिन उन्होंने हमें अंदर ही जगह दे दी। तो चलते हैं आगे के सफ़र में। आज का सफ़र भी हमारा बहुत खूबसूरत होने वाला है। हर हर महादेव। Trust, yeah. No, I don't wanna waste what's left. And on we'll go through the wastelands, through the highway. तो इस गांव से हमारा केदारनाथ पड़ता है 190 किलोमीटर दूर। तो टोटल हमें 190 किलोमीटर दूर जाना है। तो आज तो मुश्किल है पहुंचना, फिर भी देखते हैं कहां तक महादेव पहुंचाते हैं। ऐसे तिलवाड़ा 123 किलोमीटर दूर है, श्रीनगर 100 किलोमीटर और घनसाली 47 किलोमीटर दूर। तो हमें घनसाली होकर जाना पड़ेगा आगे के लिए। 2 यात्री आगे और 2 यात्री पीछे पैदल यात्रा कर रहे हैं केदारनाथ की। इनकी एज भी देख लीजिए आप, 50+ ये दोनों की। मन में श्रद्धा भाव होना चाहिए, कोई भी कुछ भी कर सकता है। इन्हें देख लो 50 से ऊपर की एज है और पैदल यात्रा कर रहे हैं गंगोत्री से लेकर केदारनाथ तक की। Till my shadow turns to sun rays. And on we'll go. यहाँ से घनसाली 34 किलोमीटर दूर है। तो मुझे तो लगता नहीं हम पहुँच जाएंगे, क्योंकि शाम होने वाली है। इस टाइम शाम के 4:30 बज गए और मौसम भी आप देख सकते हैं कैसा हो रहा है। लेकिन कोशिश कर रहे हैं हम ज़्यादा दूर पहुँचने की, क्योंकि जल्दी से हमें कोई शहर का एरिया मिल जाए, क्योंकि जंगल का इलाका ठीक नहीं है, बिल्कुल भी सेफ़ नहीं है। गाँव वाले बताते हैं जानवर का खतरा है। हमने सुनार गाँव भी पार कर दिया, बस आगे की ओर जा रहे हैं। Through the wastelands, through the highways. And on. हर हर महादेव सभी को। तो हमारे 4 धाम यात्रा के 17वें दिन की समाप्ति होती है घनसाली शहर में। तो यहाँ से केदारनाथ टोटल पड़ता है 130 किलोमीटर दूर। तो आज हम यहीं पे रुकने वाले हैं। वैसे हमने काफ़ी जगह पता करा रुकने के लिए, लेकिन हमें कोई जगह नहीं दे रहा। हमने कहा छत पे रुकने के लिए, वहाँ भी जगह नहीं मिल रही थी। तो यहीं पे सामने जो आप शॉप देख रहे हैं ना, कपड़ों की शॉप है, इसके ऊपर जो दुकान खुली हुई है, वहीं पे भैया ने और एक आंटी ने हमारे दुकान खोल दिया। तो वो बिजनौर के रहने वाले हैं खास। तो उन्होंने हमसे बातचीत करी, हम यहीं पर बैठे थे, जगह देख रहे थे। तो उनसे अचानक से बात हुई, तो उन्होंने यहाँ से आगे पूछा यहाँ पर कैसे बैठे हो, कहाँ से आए हो। हमने कहा 4 धाम यात्रा कर रहे हैं साइकिल से। उन्होंने पूछा कहाँ से, हमने कहा बिजनौर से हैं। तो वो भी बिजनौर के निकले। तो उसी बार बहुत हेल्पफुल है, हमारी मदद करी उन्होंने। काफ़ी कुछ फ्रूट भी ला के दे दी खाने के लिए, और ऊपर अपनी शॉप में हमें जगह दे दी रहने के लिए। तो आज ज़्यादा वहीं पे रुकने वाले हैं। वहाँ पे वॉशरूम भी है नहाने धोने के लिए, और चार्जिंग का भी सारा सिस्टम। वो कह भी रही थी आंटी खाना हम दे देंगे, लेकिन हमने कहा नहीं आंटी खाना हम बना लेंगे, हमें कोई दिक्कत नहीं है। तो कुछ लोग इतने अच्छे मिल जाते हैं जिनसे मिलकर दिल खुश हो जाता है। तो आज रात को हम घनसाली शहर में रुकने वाले हैं, फिर कल को अपनी केदारनाथ की यात्रा शुरू करेंगे। तो देखते हैं, जहाँ तक मुझे लगता है 130 किलोमीटर का सफ़र हम 2 दिन में तय कर लेंगे। आगे सब ईश्वर की मर्जी। हर हर महादेव।